हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, चेंजिंग क्वेश्चन पेपर ट्रेंड्स एंड हाउ यू कैन एनालाइज एंड प्रेडिक्ट देम। देखो, मेरे से एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता था कि आपके 720 आउट ऑफ 720 क्यों आए, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने बाकियों से ऐसा क्या अलग किया या बाकियों से ऐसा क्या अच्छा किया। तो उस टाइम पे मेरे को जो आंसर सही लगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बट मेरे को जो आंसर सही लगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार मैंने लास्ट तक कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट कर लिया था, या यूँ कह सकते हो फिगर आउट कर लिया था कि क्या चीज़ को पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या चीज़ें छोड़ना है। देखो, टॉपर वो नहीं बनता है जिसको सब आ रहा होता है, ठीक है। टॉपर वो बनता है जिसको पता होता है कि क्या पार्ट में उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्या पार्ट उसको अच्छे से आना चाहिए और क्या पार्ट में उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बस कि वो वहाँ तक पहुंच जाए। क्योंकि देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा टॉपर क्यों ना हो, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, सबकी माइंड की कैपेसिटी कह लो, फोकस की कैपेसिटी कह लो, मेमोरी कैपेसिटी कह लो, मतलब लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो आप सब कुछ सेम लेवल पे डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मेरा भी कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक डेफिनेटली वीक रहा होगा, ठीक है, बट मेरे को वो चीजें फिगर आउट करनी पड़ी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। जस्ट मैं ऊपर से एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए एनसीईआरटी में अपडेट्स आए हैं। नए एनसीईआरटी अपडेट से थोड़ा रिलेटेड भी है ये चीज। हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और कैसे ट्रेडिशनल से अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडर्न वाले पार्ट में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें कि पेपर क्वेश्चन टाइप में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। उससे पहले मैं बता दूं यार कि जो चेंज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इससे पहले भी पेपर्स हुए हैं, पहले ओल्ड पैटर्न कुछ और चलता था, पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी चेंज हुई थी। हमारे टाइम पे भी प्रिपरेशन के टाइम पे हम बोलते थे कि यार ये जो पार्ट है ये पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो ये भी एक्स्ट्रा में लिख लो, या मॉड्यूल में दिया होता था, टीचर्स बोलते थे कि पुरानी एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एनसीईआरटी चेंज हुआ है। पेपर के क्वेश्चन पेपर अगर आप पुराने ईयर्स का देखोगे और अभी का देखोगे, क्वेश्चंस के पैटर्न में आपको चेंजेस दिखेंगे। तो ये सब चीजों से आप क्या किस तरीके से इस चीज से आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं बता दूं कि यार चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि भाई चेंज ही जो है जो हमेशा होता ही रहेगा। चेंज सिर्फ पेपर पैटर्न में या सिलेबस में ही नहीं, बल्कि हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा में भी आ गया है। अब यार ये क्या चेंज है? ये जो चेंज है ये ना इन्फिनिटी लर्न से इंस्पायर्ड है। इन्फिनिटी लर्न बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी करवाता है। प्रिपरेशन फेज में और सक्सेस में जो बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वो अगर आपको कम करना है, खत्म करना है, तो आप इन्फिनिटी लर्न पे जा सकते हैं। इन्फिनिटी लर्न जो है पढ़ाई के तरीकों को पॉजिटिवली चेंज कर रहा है, स्टूडेंट्स की लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, रोहित शर्मा में भी उन्होंने लाया है एक बड़ा चेंज। वो क्या है जानने के लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा, एक क्लिप आएगी इसमें, एंड अगर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करते हैं और कुछ आसान क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देन आपको मिलेगा रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ्ड बैट और भी बहुत सारे ढेरों इनाम मिलने का मौका। अब आइए देखते हैं क्या बदलाव आया है रोहित शर्मा में। I swear guys, Rohit has legit changed. That day मेघना, मुझे याद है तुम पहले खुद कितना कुछ सीखती रहती थी। कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ लर्न जर्नी? डिटॉक्स जर्नी के बारे में सुना है, स्पिरिचुअल जर्नी भी। व्हाट इज सेल्फ लर्न जर्नी? कीड़ा बन के पेड़ा मत खाओ। सेल्फ लर्न मतलब सेल्फ लर्न, और इन्फिनिटी लर्न पे स्टूडेंट्स का सेल्फ लर्न नेक्स्ट लेवल। लॉल। फ्लैश कार्ड्स, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, खुद पढ़ के सीखने का सबसे ऑर्गेनाइज तरीका। Then I was just like, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मेघना, पेड़ा बन के पेड़ा मत खा। नॉट जस्ट दैट बाबा, फ्लैश कार्ड्स, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और उनके पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स। करो सक्सेस की प्रिपरेशन विद इन्फिनिटी लर्न। काफी कूल ऐप है। तो इसके बाद हम आते हैं वापस पेपर ट्रेंड पे कि यार देखो, जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या चेंजेस हुए। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में चेंज हुआ है, प्लांट किंगडम में टॉपिक्स को ड्रॉप किया गया है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी है, आपने भी पढ़ा होगा एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो आपके वो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन जो जहाँ पे होता है ना यूनिट का, उसमें लिखा होगा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होती है, ट्रेडिशनल बायोलॉजी, जैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजी होती है। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, जहाँ पे हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ रहे थे, थियोफ्रास्टस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपना प्लांट किंगडम आ गया, पूरा हिस्ट्री बताया जाता है हम लोग को, मॉर्फोलॉजी आ गया, एनाटॉमी आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है कि पहले क्या था, अभी क्या है, ठीक है, एनिमल टिश्यूज आ गया। और फिर आता है यार मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट मतलब जिनका एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में अभी बहुत ज्यादा है, जिन चीजों पे अभी एक्टिवली रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही है और अभी बहुत ज्यादा ये चीजें काम में आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया देखो, बायोमोलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है, फिर सेल साइकिल आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया। तो ये सब देखो, ये सब मॉडर्न कंसेप्ट्स है, ठीक है। तो जितने भी मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, इन पे अगर आप देखोगे पेपर का ट्रेंड देखोगे, तो सेल साइकिल का ट्रेंड आप देखो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जो पूरा सेल वाला पूरा यूनिट है, ठीक है, पूरा सेल वाला यूनिट है, उसमें से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे पिछले 3 सालों में, ठीक है। पूरा अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक, बायोमोलिक्यूल, बायोटेक में से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, और इसमें से क्वेश्चंस थोड़े थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं। टॉपिक्स में भी अगर आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी में भी जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो मोस्टली
किस में से कट हुए, ट्रेडिशनल पार्ट्स में से। जैसे अगर आपको बताओ टिश्यूज वाला जो पार्ट है उसमें सब हटा दिया गया है, फ्रॉग को रखा गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो शिफ्ट है वो किस तरफ हो रहा है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ। इसका आपको क्या फायदा यार, मैंने आपको ये बता दिया कि यार ऐसा तो नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, इसमें से भी आएंगे, हाँ थोड़े ज्यादा इसमें से आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो अटेंशन है वो आप फोकस कर सकते हो कि कहाँ पे ज्यादा करना है। ये सिर्फ बायो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ बायो का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट फिजिक्स में भी आपको पता है कुछ टाइम से, इनफैक्ट काफी पहले से ही हो रहा है, 4-5 साल से मान लो, मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज काफी हाई रहता है, ठीक है, थर्मल का काफी वेटेज हाई रहता है। तो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज हाई रहना, सेमीकंडक्टर का वेटेज हाई रहना, क्या इंडिकेशन है ये सब। ऑल्टरनेटिंग करंट का हाई रहता है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट इतना छोटा सा चैप्टर है, पक्का 2 दिन क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के कंपैरिजन में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा रहता है। तो जितने भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बायो में अब ट्रेंड ज्यादा नोटिसेबल हो रहा है, क्योंकि बायो में बहुत इवन सा रहता था। फिजिक्स में वो चीज ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्म में दिखती थी, जो टॉपिक भी ईजी है लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको जो फोकस करना है वो आपको हाई वेटेज चीजों पे करना है। आपको पता है कि हाँ यार, जो मॉडर्न वाली जो चीजें हैं, जैसे ये सब जो टॉपिक्स हो गए, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। आप ट्रेंड देखो कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो आगे भी कहीं ना कहीं उस पैटर्न पे ही आएगा। हो सकता है चेंज हो, बट मोर प्रोबेबल क्या है कि आप इसको अच्छे से करो, इसको ढंग से करो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि यार किस तरीके से क्वेश्चन के टाइप्स में भी चेंज हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ है। जैसे ओल्ड अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे जो सिंगल करेक्ट वाले एमसीक्यूज होते थे, ठीक है, जिसमें असर्शन रीजन नीट में तो बिल्कुल नहीं था। अब कहीं ना कहीं एम्स के एलिमेंट्स को नीट एग्जाम में इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया, चॉइसेस वाली चीजें हो गई, ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की। असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखो, नीट एज एन एग्जाम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यार बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है, मतलब एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है, वो लोग टिक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रू टेस्ट नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते थे। और तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ऐसी चीजों को, स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाए कि यार स्टूडेंट को वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट बस याद कर ले कि इसका मतलब ये हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, तो ये एग्जाम्पल मैंने टिक कर दिया, मेरा करेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं, ज्यादा से ज्यादा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे किया जा रहा है। और ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यार लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा वो पर्सन या वो स्टूडेंट ज्यादा गेन करता है जो अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करे, ना कि रोट लर्निंग पे या फिर जस्ट रट्टा मारने में, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये, चीजों को समझो किस तरीके से, किस में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके से प्रिपेयर करो, उस टॉपिक पे, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, उन पे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। बाकी जो है उन पे थोड़ा कम कर सकते हो कंपैरेटिवली। और आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक्टिव रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन सिर्फ आप ऐसे पेपर पलट लिया, रीड कर लिया, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको एक्टिव रिविजन क्वेश्चन के फॉर्म में करना है और उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। मान लो आप पुराने तरीके से पुरानी कोई बुक लगा रहे हो, कोई किताब लगा रहे हो जिसमें मोस्टली सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, जबकि अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप याद करने फोकस कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाने फोकस करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छी बात है, बट इस तरीके से बनाओ कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इंटरप्रेट कर सको, एक एक लाइन को समझ सको। तो यार ऑब्वियसली आज का वीडियो का पूरा मोटिव ये था कि आप थोड़ा सा किस तरीके से एनालिटिकल माइंड रख सकते हो, थोड़ा ओपन माइंड रख सकते हो। आपके टीचर्स जो है, आपको आपके टीचर से डिस्कस करो डेफिनेटली कि यार किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। टीचर से इनफॉर्मल टॉक्स करो, जैसे मैं भी बात करता था हमारे टीचर से, कई बार चीज़ें निकल के आती थी कि हाँ यार ये ना पेपर में अब ऐसे चेंज आए। फिर टीचर्स हमें बताते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना टाइम तक जाता है, ठीक है, तो वो बताते थे कि यार पहले हमारे टाइम पे तो ये होता था, हमारे टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर उन चीज़ को चेंज करके ये चेंजेस आ गए, ठीक है, फिर अब ऐसा आने लग गया है, नेक्स्ट टाइम पे शायद ऐसा आने लग जाए, नेक्स्ट प्रोबेबल ये है कि अब शायद इस टाइप के क्वेश्चन आने लग जाए। तो इस तरीके से आप और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।